जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी सिंगल फेस की जो मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। कि जैसे ही हम मोटर को सप्लाई दें, मोटर तुरंत स्टार्ट हो जाए। जब आपकी कोई थ्री फेस की जब मोटर होती है, उसको जब आप सप्लाई देते हैं तो तुरंत मोटर स्टार्ट हो जाती है बिना किसी बाहरी चीज को लगाए हुए। लेकिन जो आपकी सिंगल फेस की जो मोटर होती है, उसको जब तक आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तब तक मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो सिंगल फेस की मोटर होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो आपको क्या जवाब देना है वो भी आप जान जाएंगे इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। आइए देखते हैं। देखिए, जो सिंगल फेस की जो हमारी मोटर होती है, इसमें जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हमको सिंगल फेस की सप्लाई देनी होती है। मतलब एक फेस, मतलब ये हो गया कि आपको 220 वोल्ट की सप्लाई आपको देनी होती है। लेकिन जब आप मोटर की वहीं पर आप बात करते हैं थ्री फेस की, तो आपको यहाँ पर 415 वोल्ट की सप्लाई आपको देनी होती है मोटर को। मतलब कुल मिलाकर के इसमें जो फेस होता है वह कितना होता है, एक फेस होता है जो कि 220 वोल्ट केवल होता है। इसमें हमें 415 वोल्ट देना होता है और वो कितना फेस होता है, उसमें 3 फेस होता है। ठीक है, तो बस यहीं पर सारा मामला है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप सिंगल फेस देंगे, एक फेस कहीं पर देंगे, तो उसमें जो मतलब उसकी जो प्रकृति होगी जो फेस की, वह हमारी अल्टरनेटिंग प्रकृति होगी। ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब ये हो गया, इस प्रकार से हमारी प्रकृति होगी कि अल्टरनेटिंग मतलब समय के साथ अपने मान को वो बदलती रहेगी और एक समय के बाद वो नेगेटिव में आ जाएगी और एक समय के बाद वो पॉजिटिव में आ जाएगी। मतलब अल्टरनेट स्थिति में चलती रहेगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव में आई तो फिर एक समय अंतराल, फिक्स समय अंतराल के बाद फिर वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अगर वो यहाँ पर नेगेटिव में आई तो फिर एक समय अंतराल के बाद, फिक्स समय अंतराल के बाद वो नेगेटिव में आएगी। मतलब इसकी जो प्रकृति होगी वो अल्टरनेटिंग प्रकार की होगी। ठीक है, मतलब अल्टरनेट करके जो इसकी जो मान है उसका वो बदलता रहेगा। लेकिन जब आप वहीं पर बात करते हैं थ्री फेस की, तो थ्री फेस में चूंकि 3 फेस होते हैं, तो 3 फेस होने की वजह से एक समय पर यह फेस तो पीक पर है, अपने पॉजिटिव में पीक पर है। तो जब यह फेस हमारा डाउन होता है, उसी वक्त दूसरा फेस हमारा तुरंत पीक पर आ जाता है और वह इस फेस की जगह ले लेता है और यह फेस वही काम करने लगता है। और जब यह फेस हमारा डाउन होता है, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसी वक्त तीसरा फेस हमारा आकर के उस जगह को पूरा कर देता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इसमें 3 फेस होते हैं। तो 3 फेस होने की वजह से इसकी जो प्रकृति हो जाती है वह रोटेटिंग हो जाती है। तो इसमें जो फील्ड बनेगी वह बनेगी हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और जब आप थ्री फेस की बात करते हैं तो आपको यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इसमें जब थ्री फेस की बात होगी, और सिंगल फेस में आपको अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बस यहीं पर सारा का सारा मामला होता है कि इसमें चूंकि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसमें जो मैग्नेट बनेगा ना, वह क्या होगा कि जब पॉजिटिव में जाएगा तो हमारा जो रोटर है हमारा वो इस प्रकार से घूमेगा। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जब नेगेटिव में जाएगी तो रोटर इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, मतलब एक बार रोटर, मान लीजिए ये आपका रोटर की घूमने की दिशा है, तो एक बार इस दिशा में घूमेगा और एक बार जो है आपका रोटर जो है इस दिशा में घूमेगा। मतलब उसका अपोज कर देगा, उल्टी दिशा में घूमेगा। मतलब ये इस प्रकार से जोर लगाएगा और ये इस प्रकार से जोर लगाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट बनेगा हमारा वह बन जाएगा 0। जैसे ही वह एक साइड में घूमेगा, उसके तुरंत बाद दूसरी साइड में घूम जाएगा वो। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमने लगेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग है ना। मतलब एक बार क्या होगा, इस प्रकार से घूमेगा आपका रोटर, और जब नेगेटिव में जाएगा तो रोटर इस प्रकार से घूमने लगेगा। तो ये इधर ऊपर धक्का देगा और ये नीचे की तरफ धक्का देगा, तो दोनों आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो रोटर है आपका वहीं पर फिक्स हो जाएगा। आप कभी जो पंखा है ना, सिंगल फेस का पंखा, उसमें आप देखेंगे कि यदि आप उसका कैपेसिटर निकाल दीजिए तो मोटर हमिंग की आवाज़ करने लगेगी और वहीं पर खड़ी रहेगी। ठीक है, वो घूमेगी नहीं।
जब तक आप उसमें कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तब तक मोटर आपकी चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब तक हम इस जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है सिंगल फेस मोटर के अंदर, उसको जब तक हम अल्टरनेटिंग से बदल करके रोटेटिंग नहीं करेंगे, रोटेटिंग जब तक नहीं होगी तब तक मोटर हमारी नहीं घूमेगी। ठीक है, तो हमारा पूरा उद्देश्य क्या होता है कि हमें इस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रोटेटिंग कर दें। तो रोटेटिंग हम कैसे कर पाएंगे? रोटेटिंग हम तभी कर पाएंगे जब इसके साथ में हम सीधे सीधे कैपेसिटर एक हम जोड़ दें। तो जब हम कैपेसिटर इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि सारी समस्या हल हो जाएगी और हमारी मोटर जो है वह सिंगल फेस की जो मोटर है वो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत चलने लगेगी। अच्छा, अब देखिए कि जब हम मोटर में जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि जो कैपेसिटर होता है वो एक अलग फेस की तरह बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो क्या हो जाता है कि सेम वही जो थ्री फेस वाली जो स्थिति होती है वही स्थिति यहाँ पर बनने लगती है कि जो आपका जो सिंगल फेस है ना वो दो फेस की तरह एक्ट करने लगता है। तो जब दो फेस की तरह एक्ट करने लगेगा तो यहां पर जो है वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो जाएगी और होगा क्या कि इसके बीच में जो है यह 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण जब सिंगल फेस होगा तो कोई कोण ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोण किसी के परिप्रेक्ष्य बनेगा ना, लेकिन जब आप कैपेसिटर लगा देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो अपने आप फेस एंगल बन जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एक फेस की तरह बिहेव करने लगता है। और जैसे ही 90 डिग्री कोण बनेगा तुरंत क्या हो जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और मोटर जो है हमारी वह उसका जो रोटर है वह घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यह जो हमारा जो इसके साथ में जो कैपेसिटर हम लगा देते हैं तो यह क्या कर देता है, यह एक फेस की तरह बिहेव करने लगता है। और फेस की तरह बिहेव करेगा तो इनमें क्या होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा रोटर जो है वो घूमने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिंगल फेस मोटर होती है वह बिना कैपेसिटर के क्यों नहीं चलती है, वह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट क्यों और क्यों इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें सिंगल फेस होता है और उसमें हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी और जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो रोटर आपका घूमेगा नहीं, पंखा आपका चलेगा नहीं या सिंगल फेस की मोटर चलेगी नहीं। लेकिन जो थ्री फेस की मोटर होती है उसमें क्या होता है कि तीन फेस होने की वजह से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होती है। तो क्योंकि सभी फेस एक दूसरे से 120 डिग्री पर शिफ्ट होते हैं तो अपने आप उसमें फेस एंगल बन जाता है और फेस एंगल बन जाएगा तो तुरंत रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो उसमें किसी प्रकार से एक्सटर्नल सोर्स की या एक्सटर्नल किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप सप्लाई देंगे तुरंत आपका मोटर जो है वो घूमने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिंगल फेस की मोटर है वह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।